नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ से मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। और हम आज यहाँ मंडावर के एसडीएम और तहसील कार्यालय में, उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ मुख्य द्वार पर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ बहुत संख्या में ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, जो कि ये रसीदपुर राजगढ़ क्षेत्र के यहाँ मंडावर उपखंड में ही पड़ता है, वहाँ से आए हुए हैं यहाँ। और इनका कोई मामला है कि वहाँ एक मंदिर है, सीताराम जी मंदिर के नाम से कोई 30 से 40 बीघा कोई ज़मीन है, और वहाँ के जो साधु थे वो उनका जो है देहावसान हो गया। और उनका देहावसान होने के बाद अब किसी उनके स्थान पर किसी दूसरे को वहाँ बैठाया जा रहा है और उसको स्थापित करने के लिए इनका विरोध है। तो इस बात को लेकर हम इनसे पूरा मामला क्या है वो जानकारी चाहेंगे। नमस्कार जी। जी सर, नमस्ते सर, आपका सबसे पहले तो हम परिचय जानना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। मैं हरी सिंह मीणा, एडवोकेट। हरी सिंह जी, आप ये हमें बताएं कि ये सारे ग्रामीण कहाँ से आए हैं और आज यहाँ क्या मामला है, और इस मामले को लेकर आज यहाँ किस तरीके से ये यहाँ उपस्थित हैं। ये देखिए जी, ऐसा है, हमारे गांव में एक मंदिर है सियाराम बाबा का, जिसमें जो मंत्री जी थे उनका देवासान हो गया है। और उस मामले को लेकर गांव के लोगों से ना तो हमसे किसी प्रकार की कोई पूछताछ की गई। वहाँ के जो अभी नए जो अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं वहाँ के बाबा को, उनका एक अलग ग्रुप है, उन्होंने अपने मनमर्जी से वहाँ पर भंडारे का 29 तारीख को होना निश्चित कर दिया। गांव वालों से ना तो कोई उन्होंने परामर्श किया, ना ही इस मामले में कोई जानकारी दी। सबसे पहले मैं आपसे ये भी बीच में पूछना चाहूँगा कि जो जैसा कि सीताराम जी मंदिर का जो जानकीदास जी महाराज थे, जो साधु थे, उनका देहावसान होने के बाद में यहाँ जिस साधु को यहाँ उनकी जगह स्थापित किया जा रहा है, उनकी जगह बैठाया जा रहा है, क्या वो साधु को बैठाने के लिए जो 29 तारीख को, जैसा सूत्रों ने बताया है कि कल 29 तारीख है और वहाँ उसको बैठा कर लेकर उन जो है कार्यक्रम भी एक आयोजित किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति से गाँव के लोग संतुष्ट हैं या नहीं? देखो, गाँव वाले लोगों से जो बाबा अभी बैठाया जा रहा है धर्मेश्वर दास, उसको कुछ ही असामाजिक तत्व और कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उनका अपॉइंटमेंट बहुत पहले ही कर दिया था, लगभग 12 वर्ष पहले, ऐसा सुनने में आया है, जिसकी ना तो कोई पब्लिक को सूचना थी, ना कोई गांव से किसी आदमी की सहमति थी। अब जब इस बात का लोगों ने गांव में मुद्दा उठाया कि भाई इस बाबा का किस प्रकार से चयन किया जा रहा है, तो उन बाबाओं के ग्रुप वालों ने हमारी एक नहीं सुनी, और बल्कि गांव के लोगों को और आम समाज के जो अन्य लोग थे उनको प्रशासन के द्वारा पाबंद करवा दिया गया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, पाड़ौदा, वीरासणा, हुल्ला, रसीदपुर, राजगढ़, बड़ीन, कमालपुर, सारे गाँव में इस बात का बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि ये लोग जो बाहर से आए हुए हैं, वो बाबा इस समय आए हुए हैं, वो यूपी के हैं। और ये जो मंदिर है हमारे नारायण जी मठ का, अजमेर से बिलोंग करते हैं, और उनके वहाँ के जो साधु संत हैं उनको बिल्कुल नहीं बुलाया जा रहा, ना ही उनसे किसी प्रकार की कोई पूछताछ की गई है। ये अपनी मनमर्जी से बाबा का चुनाव करके इस बाबा के जानकीदास मंत्र जी की गद्दी पे ज़बरदस्ती बैठाया जा रहा है। इसका जनता को बहुत मतलब जो है दुख है, इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो जनता की भावना का बिल्कुल भी देख रेख नहीं कर रहे, ना उनकी भावना को समझ रहे। वो अपने मनचाहे तरीके से प्रशासन की आड़ में ज़बरदस्ती मंदिर पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने जा रहे हैं, जिनका नाम धर्मेश्वर दास है। तो जैसा कि देखने में आता है कि जनता के हाथ में सत्ता की कमान होती है और जनता जो चाहे वो स्थापित करवा सकती है, तो जनता के विरोध के बावजूद ही इसमें सबसे बड़ा मुख्य हाथ किसका है? इसके अंदर जो धर्मेश्वर दास, जिनका अभी 29 तारीख को ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और उनके जो गुरु है राम प्रवेश दास जी, और उनका एक पूरा ग्रुप है जो यहाँ मंदिर पे लगभग 15 दिन से आया हुआ है, और वो लोग अपने मनमर्जी से जो भी कर रहे हैं वो खुद ही कर रहे हैं। इसमें ना तो कोई गांव वाले को पूछ रहे, ना वो प्रशासन से बात कर रहे, बल्कि वो प्रशासन के द्वारा गांव के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। और उनके खिलाफ यहाँ मंडावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा पाबंदी के नोटिस निकलवाए गए हैं, जिनमें आज लोगों को यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। और उनकी जमानत के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, और जनता मतलब जो है इस बात का इंतज़ार कर रही है कि इस मंदिर की इतनी ज़मीन है लगभग 42 बीघा, और इसमें एक भी रुपए का फंड नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी मतलब जो है हमारा नेता या कोई प्रशासन का अधिकारी हमको आश्वासन नहीं दे रहा कि आखिरकार इस मंदिर का मतलब किस प्रकार से
संचालन होगा और कौन इसका सही उत्तराधिकारी जनता की भावनाओं को देखते हुए नियुक्त किया जाएगा। अब जो कल भंडारा हो रहा है 29 तारीख को, उसमें बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की तरफ से किसी तरीके का सहयोग नहीं दिया जा रहा और ग्रामीणों का विरोध है, और जबकि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि वहाँ पहले से जो भी आमदन हुई है उसका किसी भी तरीके का मंदिर के द्वारा किसी तरीके का कोई हिसाब किताब बताया नहीं जा रहा है ग्रामीणों को। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सत्य है। ग्रामीणों ने कल इस मामले में चर्चा की थी जिसमें बाबा लोग भी मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि भाई इतनी प्रॉपर्टी के अंदर मतलब बैलेंस क्या है बैंक अपने मंदिर के अंदर, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और लगभग इसमें 25 लाख रुपए खर्चे होने वाला है। तो गांव के सभी लोगों ने कहा कि जितना जो हमसे सहयोग होगा आसपास के गांवों से सब हम तन मन धन से इसका सहयोग करेंगे। लेकिन वहाँ जो बाबा हैं धर्मेश्वर दास के गुरु, वो कहते हैं कि हमें पहले पैसे दो और उसके बाद में आप लोग मतलब हमसे बात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि 40 बीघा ज़मीन के अंदर 1 भी रुपया मंदिर के खाते में नहीं है। आखिरकार वो पैसा कहाँ जा रहा है और वो पैसा किस चीज़ पर खर्च किया जा रहा है, जबकि वहाँ बाबा का कोई खर्चा नहीं है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इस बात को लेके भी जनता में बहुत आक्रोश है कि इतने बड़े मंदिर की प्रॉपर्टी में मतलब जो है 1 रुपया भी बैलेंस नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात को लेकर भी जनता को हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा। तो इस तरीके से अब जो कल 29 तारीख को जिस तरीके का भंडेरे का प्रोग्राम आयोजित है और प्रस्तावित है, उसमें बताया जा रहा है कि जो नए बाबा हैं उनको गद्दी पर बैठाया जा रहा है, उनकी जगह जानकी दास जी महाराज की जगह। तो इसे लेकर यहाँ जो सारे ग्रामीण आज उपस्थित हैं और आप बता रहे हो कि ग्रामीणों का विरोध है, तो यह इस विरोध के स्वर को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? जहाँ तक है कि हम लोग सभी गांव के आसपास के लोग इकट्ठा होकर इस मामले को पूरी तरीके से प्रशासन के सामने लेके जाएंगे। इसमें हमारे जो चुनिंदा लोग हैं, जो भी समझदार व्यक्ति हैं, वो प्रशासन को इस बात से अवगत कराएंगे कि इस मंदिर के नाम इतनी भूमि है, इसको ट्रस्ट के माध्यम से संचालित की जाए या फिर कमेटी गठित करके और इसका सही तरीके से मंदिर का संचालन किया जाए, जिससे इसका विकास हो, क्षेत्र में इसका नाम हो। और इस मुद्दे को अभी कोई तय नहीं किया गया किस तारीख में मतलब जो है हम इस मामले को लेके प्रशासन से मिलेंगे। ग्रामीण जो कि नाखुश हैं, उनकी नाखुशी होने का कि एक जैसा सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ गद्दी पर स्थापित किया जा रहा है किसी साधु को, तो उनका क्या मानना है, किस को वो इसे लेकर वो क्या चाहते हैं? उनका मानना तो एक जिद है कि हमारा मंदिर पे जो चेला है धर्मेश्वर दास, उसी को हम अपनी मतलब इस मंदिर की गद्दी पे बैठाएंगे। जबकि गांव के लोगों ने बताया है कि इससे पूर्व जानकी दास और बालक दास दोनों गुरु भाई थे और उनमें से मतलब जो है नंबर यदि देखा जाए तो बालक दास का आदेश अनुसार जो भी मंदिर के अंदर कोई नया व्यक्ति जो मंदिर की गद्दी के लिए बैठाया जाना था या सब समाज के सब लोगों के सहमति से वहाँ पर चयन किया जाना था। लेकिन जो यूपी से बाबा जो आए हुए हैं उन लोगों का तो केवल एकमात्र ये उद्देश्य है कि इस गद्दी पर हमारा ही चेला रहेगा, अन्य यहाँ का राजस्थान का कोई भी साधु महात्मा नहीं बैठा।